नमस्ते बाबू। आप लोग के बीच वेस्को क्लासेज रघुनाथपुर में सभी को स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास हम लोग त्रिकोणमिति का पढ़े हुए थे, उसमें जानकारी हम लोग को मिली हुई थी त्रिभुज के बारे में और त्रिकोणमिति के बारे में। किस त्रिभुज पे त्रिकोणमिति का कार्य हम लोग करते हैं उसकी जानकारी मिली थी। उसके अंदर में त्रिकोणमिति के अंदर में जो त्रिभुज के पार्ट होते हैं उसमें कर्ण, आधार, लंब या अन्य पार्ट आपकी जानकारी दी गई थी। उसके बाद उसमें खास नोट दिया गया था। आज मैं समकोण त्रिभुज से संबंधित एक ऐसे टॉपिक की बात करूंगा जो त्रिकोणमिति में उसकी आवश्यकताएं होती है। उसमें त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होता है उसी के आधारित उसी लेवल पे चलता है, वो हमारे बीच होगा पाइथागोरस प्रमेय। जैसा कि ये एक प्रकार से 8 क्लास के बुक जो होगा, पीछे सिलेबस के 8 क्लास के बुक में आपको पाइथागोरस त्रिक पढ़ना था। पाइथागोरस त्रिक, वही यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक जो है वही ये टॉपिक यहाँ पर आ गया पाइथागोरस प्रमेय के रूप में। तो खासकर पढ़ना होगा हमको कि समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है और जो दो अन्य छोटी भुजाएं होती हैं उसमें क्या संबंध होता है। उसी संबंध को पाइथागोरस एक विद्वान मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक नियम बताया कि बड़ी भुजा का स्क्वायर दो अन्य छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। उसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो मैं आपके बीच पूरी अच्छी ढंग से जानकारी एक एक टॉपिक को बारीकी से आपके बीच मैं शेयर करूंगा और आप लोग इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझिए। एक एक टॉपिक को दो दो तीन तीन तरीका से मैं आपके बीच शेयर करूंगा ताकि आपकी कोई भी जानकारी मैं आपको अधूरा नहीं रखूंगा, पूर्ण जानकारी दूंगा। आपके बीच जो भी क्लास दूंगा पूर्ण जानकारी के साथ दूंगा। आप उसको एक बार मंथन कीजिए और समझिए और देखिए और उस पर समय दीजिए कि वास्तव में ये बताया गया है, क्या बताया गया है। आइए हम लोग चलते हैं उस टॉपिक के तरफ जिस टॉपिक में हम लोग के कार्य करना है। हम लोग काम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। पहला टॉपिक हमारा होगा पाइथागोरस प्रमेय। ये मूल टॉपिक है। पाइथागोरस प्रमेय में आपको समझना क्या है, इसी को पहले ध्यान देना होगा क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज से संबंधित है। ये पाइथागोरस नाम के एक विद्वान ने इसकी जानकारी दी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर दो अन्य छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो उस चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं वो मैं यहाँ पर आपके बीच जानकारी दे रहा हूँ। ये आपने देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये किस में होगा, ये किस टॉपिक पे चलेगा, तो ये केवल समकोण त्रिभुज पे ही चलेगा, केवल समकोण त्रिभुज पे ही चलेगा। ये ध्यान देना होगा। समकोण त्रिभुज जैसे कि मैं पिछले वाले क्लास में मैं आपको लोग को बता दिया था। पूरी क्लास को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पूरी जानकारी इसमें दी गई है कि समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे। ये आपके बीच समकोण त्रिभुज हो गया, ए और बी और सी। यहाँ पर ये कोण के नाम सांकेतिक हो गया, शीर्ष दे दिया गया। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा। ये कर्ण होती है, इसको बड़ी भुजा के नाम से भी जानते हैं। और ये आधार होती है और ये लंब होती है। तीन चीज आपको समकोण त्रिभुज से समझना होगा। अब इसी का नाम दूसरे नामों से दिया जा सकता है। कर्ण को
हम लोग दूसरा नाम से भी सूचित कर सकते हैं, लंब आधार जो दिया गया है। ठीक है, इसी को अगर हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इसका नाम एक और है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको दूसरे रूप में अगर हम लेना चाहेंगे तो वो कैसे लेंगे, उस चीज को समझिए। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं। दोनों चीज जानना होगा, बड़ी भुजा का होल स्क्वायर बराबर छोटी भुजा का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये जो टॉपिक दिया गया है यही दोनों, ये टॉपिक आपका एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दो तरीका से मैं आपके बीच समझाया हूं। बड़ी भुजा के मतलब होता है कर्ण, छोटी भुजा के मतलब हो गया आधार, को छोड़ दीजिए इस दो में। छोटी भुजा आप इसमें ले सकते हैं, आपके बीच छोटी भुजा का नाम डाल सकते हैं। ये तो कर्ण हो गया बड़ी भुजा, दूसरे नाम से जानेंगे तो इसको हम ले सकते हैं बड़ी भुजा, इसको ले सकते हैं आप। ठीक है, और इसको आप ले सकते हैं छोटी भुजा, ठीक है। और आधार है ही, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आधार को आधार ही रहने दीजिए, बेस है। तो इस प्रकार से आपको दोनों तीनों चीज को जानकारी मैं दे दिया, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, अब इसको मैं सांकेतिक रूप में आपके बीच सजा रहा हूं। सांकेतिक रूप में कैसे चलेगा इसको देखिए। संकेत रूप में ये चलेगा आपके बीच, संकेत के रूप में ये चलेगा कैसे, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके संकेत रूप में होगा। संकेत रूप के मतलब हो गया कि इसको हम लोग संकेत रूप में ऐसे ले सकते हैं, इसी का संकेत हो जाएगा। इसको हम लोग सूचित करेंगे, किसे सूचित कर सकते हैं, एच से। इसको सूचित कर सकते हैं हम लोग बी से। ठीक है, इसको बी से सूचित कर सकते, बी सॉरी यहाँ बी नहीं बाबू, यहाँ पर आपके पी हो सकता है। ठीक है, और ये हमारे बीच आधार हो गया, तो ये बी से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज समझना है आपको कि लंब को पी से सूचित कर सकते हैं, एच को कर्ण से। कर्ण होगा, यहाँ पे कर्ण ना लिखाया है, कर्ण लिख दीजिएगा, कर्ण होगा, कर्ण को सूचित करेंगे एच से। ठीक है, तो ये चीज आपको जानकारी इसमें अच्छे ढंग से हो गई, क्योंकि एक एक टॉपिक को दो दो तरीका से सजाया गया है। पी हो गया और ये आधार बी हो गया। हिंदी में दो तरह से, छोटी भुजा लंब कर्ण और बड़ी भुजा आधार, आप दोनों तीनों में कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके बीच हो गया। एक और इसके बीच टॉपिक मैं दे सकता हूं, इसके द्वारा भी बच्चे लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए, यहां पर दीजिए पी हो गया लंब, तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी टॉपिक आपके बीच वही चीज बता रहा है जो ऊपर वाला है। जितने टॉपिक मैं आपके बीच लगाया हूं सभी टॉपिक समान है, इस किसी में कोई अंतर नहीं है, सबका मतलब वही चीज होता है। ठीक है, जहां आप संकेत मैं कर देना चाहूंगा, संकेत के मतलब हो गया, इसमें मैं समझा देना चाहता हूं कि संकेत क्या होगा। तो देखिए यहां पर लंब को दो चीज से संकेत करते हैं, पी से भी सूचित करते हैं। ठीक है, पी से भी सूचित करेंगे और एल से भी सूचित कर सकते हैं। लंब हो गया, इसके बाद आधार को हम लोग सूचित करेंगे, बी से भी कर सकते हैं और ए से भी कर सकते हैं। इसके बाद हो गया लास्ट कर्ण को हम लोग सूचित करेंगे एच से या के से भी सूचित करेंगे। ये तीनों टॉपिक सेम है, कोई तीनों में अंतर नहीं पड़ेगा, और तीनों जो है तीनों सूचित करने का तरीका है। कोई एल और ए और के से बना सकता है, तो कोई पी और एच से बना सकता है। पीछे वाला क्लास में आपको जो क्लास के वीडियो हुआ उसमें आपको
P का अर्थ बताया गया परपेंडिकुलर होता है, इसलिए संकेत P होता है। और H का अर्थ होता है हाइपोटेनियस, इसलिए संकेत में H होता है। और B बेस आधार होता है, इसलिए संकेत उसका B होता है। दूसरी चीज, एक दूसरे भाषा में अगर हम बात करें तो लंब जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं LAMB, तो लंब हो गया तो उसका संकेत लेंगे तो L हो गया लंब का संकेत। आधार लिखते हैं ADHAR लिखेंगे तो उसका संकेत A हो गया। और कर्ण का स्पेलिंग आप चालू करेंगे तो KARN लिखेंगे तो उसका क हो गया। तो दोनों तरफ से आपकी जानकारी इसमें होना चाहिए। जितना ही आप अधिक जानिएगा वो आपके लिए कारगर होगा और अच्छी जानकारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग को समझ में नहीं, थोड़ा सा हमको क्लियर नहीं लग रहा, तो आपके बीच थोड़ा सा इसको साफ ढंग से मैं सजा देना चाहता हूँ कि आपके बीच ये चीज़ जाए तो लगे कि नहीं मैं कुछ लिखा हूँ। ठीक है, लंब को P से सूचित करेंगे या L से, ठीक है, और आधार को B से सूचित करेंगे या आधार A से। ठीक, एक बचा है कर्ण, कर्ण को सूचित कर दीजिएगा, कर्ण को सूचित कीजिएगा H से या K से। टॉपिक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आपको जिस पे बनाना होगा उस पे आप काम करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय एक है, अब इसी से अन्य फार्मूला को भी निकाल सकते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। मैं आपके बीच उसको भी क्लास दे रहा हूँ आगे, वो भी देखिए। एक फार्मूला है, ये तीनों एक ही टॉपिक है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। ये जो है ये पाइथागोरस ई भी है, ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, ये तीनों एक चीज है। और ये सांकेतिक का अर्थ हुआ कि इसको क्या हम बोलते हैं वो भी बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे मैं चलूंगा कि एक ही H² P² प्लस B² से तीन फार्मूला की उत्पत्ति होता है। जैसे आपको P निकालना होगा या B निकालना होगा तो कैसे हम लोग काम करेंगे, उस चीज को टॉपिक पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्लास में ये होगा आपके बीच। निकालना होगा अगर PL जो भी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अगर आपके बीच निकालना होगा, हमको दिया गया है H² बराबर P² प्लस B²। ये तो मेन है, ये तो मेन टॉपिक आपको मालूम है, अभी मैंने बताया था कि ये मेन है पाइथागोरस प्रमेय का। लेकिन अब हमें चाहिए P निकालना है और H और B दिया है, तो डायरेक्ट मैं P बराबर लिख सकता हूँ, P बराबर लिख सकता हूँ बाबू H² माइनस B²। मतलब क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर जो हमारा मान होगा वो हमारे P का वैल्यू निकालेगा। दूसरी चीज, अगर B निकालना होगा, हमको आधार निकालना होगा, तो हमेशा बड़ी भुजा कर्ण में स्क्वायर में से P² माइनस करेंगे। तो ये आपका मेन टॉपिक एक है, मेन टॉपिक आपका ये है H² बराबर P² प्लस B²। अब उसी फार्मूला से दो फार्मूला नेक्स्ट तैयार हुआ, तो वो तैयार क्या हुआ, P बराबर H² माइनस B², B बराबर H² माइनस P²। दूसरी चीज, इसी टॉपिक से अगर डायरेक्ट हमको H निकालना होगा तो हम निकाल देंगे, क्या चीज निकालेंगे, अंदर रूट में P² प्लस B²। अब ये टॉपिक तीन आपके बीच हो गया, मेन फार्मूला आपके बीच जो दिया गया वो तो आपके बीच है ही, और तीसरा फार्मूला आपके बीच H का हो गया। तो तीनों चीज एक ही है। एक मेन पाइथागोरस प्रमेय से तीन चीज की जानकारी ले सकते हैं, अगर लंब निकालना होगा, आधार निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। इसी पर सारा चीज खेल है और इसी पर आगे त्रिकोणमिति हम कार्य करेंगे। और इसी टॉपिक को एक मैं दूसरे भाषा के रूप में आपके बीच शेयर करना चाहूंगा, उसको भी आप समझ सकते हैं और उसको भी आप पार्ट में देख सकते हैं। जैसा कि आपके बीच ये P दे लंब दिया है, तो लंब बराबर आप ऐसे भी ले सकते हैं, लंब बराबर अंदर रूट में क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, ये हिंदी हो गया और ये आधार हो गया। आधार बराबर आप ले सकते हैं, जानकारी पूरी रहना चाहिए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, और कर्ण बराबर आपके बीच डायरेक्ट हो जाएगा, कर्ण बराबर अंदर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
अब ये चीज क्या आपके बीच हुआ, ये सांकेतिक रूप में हुआ और ये हिंदी रूपांतरण में हुआ। कोई बच्चा समझेगा कि ये नहीं मालूम है या इसमें ये चीज छूट गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, एक एक टॉपिक को अच्छे ढंग से शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको कभी भी ऐसा ना अनुभव हो कि मैंने कुछ छोड़ा हूँ। इसमें आपको मैंने कहीं नहीं छोड़ा हूँ और इतनी जानकारी आपको मैं शायद अपने इच्छा से कर रहा हूँ, मेरे मन या मैं सोच रहा हूँ जो बोल रहा हूँ, इतनी जानकारी आप लोगों को कोई नहीं दे पाएगा। क्योंकि आपकी पढ़ाई उनके लिए अगर भविष्य है, तो अगर इंसान होंगे अच्छे ढंग से तो आपके एक एक टॉपिक के जिक्र करेंगे आपके अच्छे ढंग से, ताकि आपके शिक्षा में दम हो और पावर हो। तो ये आपके बीच पावर वाली शिक्षा है बाबू, किसी भी एंगल से मैं आपको छोड़ा नहीं हूँ, हर एंगल पे आपको समझा दिया हूँ। दूसरी चीज, ये रूट में क्यों आता है, कैसे आता है, उसका भी तरीका आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये टॉपिक आपके बीच समझ में आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट वाले क्लास में आके ये टॉपिक आपके बीच होगा। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि आपके बीच अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कैसे हम समझ पाएंगे कि हमको निकालना होगा। तो निकालना होगा कोई भी मान, तो इसको आगे बढ़ाइए, आगे की ओर ले चलिए। तो देखिए मैं आगे ले चलता हूँ, यहाँ पर आगे ले चलता हूँ, एच स्क्वायर यहीं पर छोड़ दिया, पी स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, दाहिने से बाएं ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि आगे हमने इस पे से स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में जाएगा। रूल होती है कि जब भी एक साइड में कोई डिजिट है उसका स्क्वायर है तो उस स्क्वायर को हटाएंगे आप, तो ये बगल वाला पद से सभी है जो भी है रूट के अंदर में चला जाएगा। इसका भी लॉजिक समझ में आ जाएगा, पहले इस चीज को समझिए। तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंदर रूट में चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यही टॉपिक मैंने आपके पीछे वाले क्लास में मैंने दिया था, इसके पहले वाले क्लास में यही टॉपिक मैंने आपके बीच शेयर किया था। जैसा कि लग रहा था कि न्यू चीज़ है, तो न्यू कुछ नहीं है बाबू, केवल समझ न्यू है, न्यू समझ है। इस प्रकार से सभी टॉपिक को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको एक निकाला। अब इसके बाद पुनः मैं लेकर के अगला निकाल कर दिखाता हूँ। अगला निकालता हूँ, यहाँ से बी का प्राप्ति कैसे किया ये देखें। अब पुनः लेकर चलूंगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं। हमको अब की बार जो चाहिए ध्यान देना होगा, हम अब की बार निकालना चाहेंगे पी को, तो बी को इधर कर दीजिए बराबर पी स्क्वायर। अब स्क्वायर इस पर से हटाइए तो पी बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट में। आप इसी दिशा की तरफ जैसे इसको बनाया इसमें उसी प्रोसेस से आइए, तो ये रूट में चला जाएगा, क्या चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ये लॉजिक समझ में आ गया। ये लॉजिक वही है जो इसके पहले आप लोग को दिया हो। दो टॉपिक समझ में आया कैसे हम लोग निकालते हैं। और तीसरा लॉजिक जो है उसको समझिए, एक पार्ट और है इसका लॉजिक में, उसको भी समझ लीजिएगा। पुनः मैं लूंगा पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस लॉजिक को लेकर समझेंगे। इसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पर P बराबर मतलब लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहाँ आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हम निकालना चाहेंगे H को, तो H जब भी हटाना चाहेंगे तो डायरेक्ट H को कहीं कुछ नहीं करना, H पे से स्क्वायर माइनस करेंगे, H में माइनस करें, H पे से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक अंदर में चला जाएगा, जो रूल इसके पहले मैं बताया। तो इस प्रकार से आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये हमारे बीच ये पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार से निकाला जाता है और किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये तीनों टॉपिक को मैं आपके बीच निकाल कर दिखा दिया कि कैसे आता है। तो ये पूरी जानकारी एक पाइथागोरस प्रमेय के मेरा था, ठीक है, केवल पाइथागोरस प्रमेय की पूरी जानकारी है। अब इसको आप हिंदी रूप में ले सकते हैं या संकेत के रूप में ले सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेम चीज सब कुछ है, ठीक है। यहाँ तक आपके बेस में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको मैं देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ की जानकारी आपको देंगे और उसके बाद आपके बुक के अंदर की एक एक पार्ट को अच्छे ढंग से मैं एनालिसिस करूंगा। जो भी क्लास होगा मस्त होगा और स्वस्थ होगा। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं, पुनः मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।